Chapter 2. The Tsunami. A tsunami is a very large and powerful wave caused by the earthquake under the sea. सुनामी हम उसे बोलते हैं जो एक बहुत पावरफुल वेव होती है। वो बनती कैसे है? जब एक समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island. ये बात है 26 दिसंबर 2004 की। एक सुनामी आई थी जिसने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हिट किया था। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में। हियर आर सम स्टोरी ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब हम कुछ स्टोरीज सुनेंगे उस सुनामी, कुछ जिन लोगों ने वो लिखी है। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggested that they did. क्या एनिमल्स सुनामी को सेंस कर सकते हैं? इन स्टोरीज में तो यही बताया गया है। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये सारी स्टोरीज अंडमान और निकोबार आइलैंड से है। आर्किप्लागो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के, जो बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं उन सबको मिला के जो ग्रुप बनता है उसे हम आर्किप्लागो बोलते हैं। इग्नेशियस was the manager of a cooperative society in Kachchal. इग्नेशियस एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का कच्छल में। His wife woke up him at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसकी वाइफ को फील हुआ कि अर्थक्वेक आने वाला है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it wouldn't fall and break. Ignatius ने अपना जो टेलीविजन है वो टेबल से नीचे उतार के जमीन पर रख दिया जिससे वो गिर के टूटे ना। और फैमिली जो है, then the family rushed out of the house, और फैमिली घर से बाहर भागी। Then when the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. When the tremor stops, tremor का मतलब होता है earthquake से पहले होने वाले, उसके आसपास होने वाले हल्की शेक्स को हम ट्रेमोर्स बोलते हैं। तो जब ट्रेमोर्स रुकी तब उन्होंने देखा कि जो सी है वो बढ़ते जा रहा है बहुत ज्यादा। Two of children caught hold of hands of their mother's father and mother's brother. उन्होंने जब ये सी राइज होते हुए देखा तो दो बच्चों ने अपने मदर के फादर मतलब नाना एंड मदर्स ब्रदर मतलब मामा, उन दोनों ने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ के एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागे। ही नेवर सॉ हिम अगेन, इग्निशियस ने उन्हें फिर बाद में कभी नहीं देखा। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, की वाइफ भी उस सुनामी के साथ बह गई। ओनली द 3 other children who came with him were saved, और उनके 3 ही बच्चे बच पाए जो उनके साथ आए थे, इग्निशियस के साथ। संजीव, next story is Sanjeev was a policeman serving in Kachchal Island of the Nicobar group of island. He
somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. संजीव जो था वो पुलिसमैन था कच्छल आइलैंड में, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. He somehow managed to save himself. उसने कैसे भी करके अपने आप को बचाया, अपनी वाइफ को बचाया और अपनी एक बेबी डॉटर को बचाया उन वेव से. बट देन ही हर्ड क्राई ऑफ फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जोन्स, द गेस्ट हाउस कुक. संजीव jumped into the water to rescue her, but they both swept away. जब उसने अपने वाइफ और अपनी बेबी डॉटर को बचाया, तब उसे चिल्लाने और रोने की आवाज आई, और वो रोने और चिल्लाने की आवाज जॉन्स की वाइफ की थी, जो गेस्ट हाउस का कुक था. तो संजीव जो है वो पानी के अंदर कूद गया उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो दोनों सुनामी के साथ बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. जो 13 साल की मेघना है वो अपने पेरेंट्स और 77 लोगों के साथ बह गई. She spent 2 days floating in the sea, holding on a wooden door. उसने 2 दिन एक समुद्र के ऊपर फ्लोट करते हुए बिता दिए, एक वुडन डोर को होल्ड करके. 11 times she saw a relief helicopter overhead, but they didn't see her. She brought to shore by the wave and was found by the seashore in a daze. तो उसने 2 दिन सी के ऊपर फ्लोट करते हुए बिताए एक डोर के ऊपर. उसके बाद 11 बार उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर गए, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा. पर अच्छी चीज ये है कि वेव्स ने उसको किनारे तक पहुंचा दिया था. उसके बाद वहां के लोगों ने उसको रेस्क्यू कर लिया. Amal Jade was a 10-year-old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had petrol pump. आलम जाद एक 10 साल की लड़की थी जो एक कैरमेल कन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी. उसके फादर पेट्रोल पंप में काम करते थे. कि हर मदर रहीला होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड. की मम्मी का घर नैनकाउरी आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. उसकी फैमिली उधर गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. When Timur come early in the morning, जब भूकंप आया बहुत सुबह, the family सो रही थी. Amla's father saw the sea water reducing. आमलास के फादर ने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो कम होते जा रही. He understood that the water रिलीज मतलब पीछे जा रहा है, जो समुद्र का जो पानी है वो पीछे जा रहा है. He understood that the water would come rushing back with a great force. के फादर को फिर समझ आ गया कि जो पानी है वो फिर से बहुत वापस आएगा, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ग्रेट फोर्स से. तो उसने he woke everyone and tried to rush them to the safer place. तो उसने जल्दी से अपने फैमिली मेंबर्स को उठाया और जल्दी उधर से भागने की कोशिश की. As they ran, her grandfather was hit on head by the something and fell down. जब वो भाग रहे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर है उनके सर पे कहीं लग गई थी किसी चीज से और वो नीचे गिर गए थे. Her father rushed him to help him. Then came the first giant wave, then swept both them away. के फादर ने उसको
उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत बड़ी वेव आके दोनों को बहा ले गई। आमला आमला's Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree. जो अल्मस की मदर एंड आंट थी, वो एक पेड़ पे चढ़ी हुई थी, कोकोनट लीफ पे, कॉलिंग आउट हर। A wave uprooted to the tree, they were too washed away. लेकिन लेकिन वेव इतनी ज्यादा पावरफुल थी जिसकी वजह से वो पेड़ भी उखड़ गया और वो भी उस हादसे में बह गए। Almost saw a log of wood floating. She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Karmota. जो अलमास थी उसने एक वो लकड़ी का लॉग देखा उस तैरते हुए, तो वो उसके ऊपर चढ़ गई। के बाद वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो उसने पाया कि वो एक करमोटा हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। फिर वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर में वापस लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी वाज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। वो छोटी लड़की किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वो अभी भी ट्रॉमेटाइज थी। ट्रॉमेटाइज मतलब उस उस हादसे को लेकर वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और शॉक थी। Now hear a story from Thailand. The Smith family from the southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. अब स्टोरी आती है थाईलैंड से। जो स्मिथ की फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती थी, वो आई क्रिसमस सेलिब्रेट करने बीच पे, रिजॉर्ट पे, एक सदर्न थाईलैंड पे। लिली स्मिथ was 10-year-old स्कूल गर्ल। लिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वो 7-year-old। की बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। के पेरेंट्स पेनी और कोलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2024। ये बात थी 26 दिसंबर 2004 की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो सुनामी की वेव्स है वो आने ही वाली थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय द मैसिव earthquake of the northern Sumatra earlier that morning. उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक बहुत जल्दी सुबह सुबह आया है। The water was swelling and keep coming. Penny remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. उसने देखा जो पानी है उसमें बुलबुले बनने लग गए और वो बनते ही जा रहे थे। और उसने देखा कि जो बीच है वो छोटा होते जा रहा है, धीरे धीरे करके पानी पीछे चले जा रहा है। उसे नहीं पता ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। टिली स्मिथ को फिर समझ आई कुछ तो गलत होने वाले। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट थाईलैंड विद हर फैमिली। टिली स्मिथ ने लेकिन सेंस कर लिया था, महसूस कर लिया था कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसके लिए वो बार बार ये याद आ रहा था कि उसकी जियोग्राफी लेसन जो उसने इंग्लैंड में ली थी 2 हफ्ते पहले थाईलैंड आने से पहले। टिली
saw that the sea slowly rising and to form bubbles and form whirlpools. टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसके अंदर बबल्स बनने लगे. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami had hit the Hawaii Island in 1946. तो उसे याद आता है उसने एक वीडियो देखी थी सुनामी की, जिसमें वो एक हवाई आइलैंड को हिट कर रहे थे 1946. Her geography teacher had shown her class the video. कि जियोग्राफी टीचर ने उसको वो वीडियो दिखाई थी एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन कॉज बाय द अर्थक्वेक. और बताया कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक की वजह से बनती है. वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स की वजह से भी. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली जो है उसने बोला कि वो बहुत डर गई थी, इसकी वजह से वो चिल्लाने लगी, चिल्ला के बोलने लगी अपने फैमिली को कि हमें बीच से चले जाना चाहिए. She talked about an earthquake under the sea. वो बोल रही थी कि सी के नीचे अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है. She got more and more hysterical. Hysterical का मतलब होता है आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप रो रहे हो, एक्साइटेड हो या फिर डरे हुए, आपके इमोशन मिक्स हो जाते हैं. Said her mother, Penny. I didn't know what tsunami was, but seeing my daughter frightened, I thought something is serious must be going on. कि जो मदर पेनी थी वो सुनामी के बारे में तो जानती नहीं थी, लेकिन उसको ने देखा कि उसकी बेटी बहुत डरी हुई है, तो उसे लगा कि कुछ सीरियस चीज होने वाली है. टिली पेरेंट टुक हर एंड सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिली के जो पेरेंट्स हैं और उसकी सिस्टर है उसको बीच से दूर ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. स्विमिंग पूल के पास एक होटल में. अ नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट. और बहुत सारे टूरिस्ट ने उनके साथ बीच को छोड़ दिया था. Then it was as if the entire sea had come out after them. और वैसे ही जो सी है, समुद्र है, वो बाहर आने लगा. I was screaming run. टिली भागने के लिए चिल्ला रही थी. The family took refuge in third floor of the hotel. जो उनकी फैमिली थी वो होटल के थर्ड फ्लोर पे चली गई. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. बिल्डिंग तभी भी खड़ी रही 3 सुनामी की वेव से. If they had stayed on beach, they would not have been alive. अगर वो बीच पे ना रहते तो वो अभी तक जिंदा नहीं रहते. The Smith later met other tourists who had lost their entire family. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates the terrifying tale. टिली स्मिथ फिर उनसे मिली, उन टूरिस्ट से जिनने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी इस इंसिडेंट में. टिली और टिली के ज्योग्राफी लेसन का शुक्रिया जो उसने अपने इंग्लैंड के स्कूल में लिया था, और उसने फिर जाकर अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स को ये इंसिडेंट बताया.